लड़की तुमसे ब्रेकअप करके चली गई तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर लड़के की लाइफ में कभी ना कभी होती ही है, लेकिन हर इंसान उसे हैंडल अलग तरीके से करता है। कुछ लोग उसे एक लेसन समझकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द में ही उलझ के रह जाते हैं। आज मैं तुमसे दिल से बात करने आया हूँ। तुम में से जो भी अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करें, जो अंदर से टूट चुका है पर दिखाता नहीं। मैं जानता हूँ किसी को भूलना आसान नहीं होता। जब आप किसी से दिल से मोहब्बत करते हो ना, तो उसे भूलना इम्पॉसिबल सा लगता है। हर सुबह उसके ख्याल के साथ उठना, हर रात उसकी यादों के साथ सोना और दिन भर बस उसकी एक झलक के लिए तरसना, ये सब कुछ इतना गहरा होता है कि उस दर्द से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर कोई इंसान तुमसे सच में प्यार करता ना, तो वो कभी तुम्हें इस दर्द में छोड़कर नहीं जाता। जो चला गया उसका ये मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी, शायद उसमें ही काबिलियत नहीं थी तुम्हारे प्यार को समझने की। शायद तुम्हारा दिल उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा साफ था और वो उस साफ दिल के लायक ही नहीं था। ब्रेकअप के बाद सबसे पहली चीज जो हर किसी को करनी चाहिए वो है अपने आप को दोषी मानना छोड़ दो। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बुरे हो। शायद तुम इतने अच्छे थे कि सामने वाले को वो चीज हैंडल ही नहीं हुई। तुम्हारा दिल इतना सच्चा था कि किसी सेल्फिश इंसान के लिए वो समझना मुश्किल हो गया। और दूसरी सबसे जरूरी बात, खुद को सजा देना बंद करो। अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, खाना पीना छोड़ देना या डिप्रेशन में चले जाना, ये सब उस इंसान के लिए नहीं करना है जो तुम्हें छोड़ चुका है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये इंसाफ नहीं है तुम्हारे साथ। जब कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से छोड़कर जाता है तुम्हें, तो समझ लो उस चैप्टर का द एंड हो चुका है। तुम जितनी जल्दी उस चैप्टर को क्लोज कर दोगे, उतनी जल्दी नई स्टोरी लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन वही पुरानी कहानी बार बार पढ़ते रहोगे, तो नए चैप्टर्स कभी लिखे ही नहीं जाएंगे। प्यार एक जरूरी हिस्सा है जिंदगी का, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार नहीं है। तुम्हारे पास सपने हैं, तुम्हारे पास गोल्स हैं, तुम्हारे पास करियर है, फैमिली है, दोस्त हैं। ये सब चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, थोड़ा रो लो, लेकिन उस दर्द में मत डूब जाओ। रोना जरूरी है, पर वहां रुकना नहीं है, वहीं पे चिपके नहीं रहना है। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करो, लेकिन उसमें उलझो मत। खुद से प्यार करो, हर रोज आईने में देखो और खुद से बोलो, मैं जरूर लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, मैं इस दर्द से बाहर निकल के रहूंगा, मैं अपने लिए जीऊंगा। तुम्हारे अंदर एक आग है, बस अब उस आग को किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जलाना है। उस दर्द को फ्यूल बनाओ। जो तुम्हें तोड़ गया उसके बारे में सोच सोच कर कमजोर मत बनो। जो छोड़ गया उससे सबक लो, लेकिन उसके पीछे अपना आज और कल बर्बाद मत करो। तुम किसी के छोड़ देने से कम नहीं हो जाते। तुम्हारा वैल्यू तब भी था और अब भी है। तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तुम जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा हीलिंग शुरू हो जाएगा। अगर तुम अभी भी उस इंसान के पीछे हो, तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, उसकी यादों को एक बॉक्स में डालो और उस बॉक्स को दिल के एक कोने में रखो, फिर उस पर ताला मार दो। कभी कभी कुछ यादें सिर्फ यादों के लिए होती हैं, जिंदगी के लिए नहीं। लोग कहेंगे मूव ऑन कर जा, लेकिन मूव ऑन करना एक प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता। हर दिन तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे, हर दिन तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने दर्द को एक्सेप्ट करोगे और उससे बाहर निकलने की सच में कोशिश करोगे। जिंदगी में हार्ट ब्रेक एक फेज है, लेकिन वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तो तुम हमेशा दर्द में ही रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि इस हार्ट ब्रेक ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया, तो तुम्हारा माइंडसेट ही बदल जाएगा। और हाँ, किसी भी इंसान के छोड़ देने से अपना एटीट्यूड मत बदलो। जो लोग हार्ट ब्रेक के बाद सबसे ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं, वही लोग एक दिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को अपना टीचर बना लिया होता है। आज तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन कल यही दिल किसी और के लिए खुशियां लाएगा। आज तुम रो रहे हो, लेकिन कल तुम किसी और के चेहरे पे मुस्कान बनोगे। आज तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, लेकिन कल यही अंधेरा तुम्हें रोशनी की कदर सिखाएगा। बस ये याद रखो, खुद को कभी भी छोटा मत समझो। तुम्हारा प्यार सच्चा था, तुम्हारा दर्द भी सच्चा है, और तुम्हारा फ्यूचर भी उतना ही रोशन है जितना तुम उसके लिए मेहनत करोगे। कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं कि उसके जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी ही रुक जाए। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, उसे दुनिया को तुम्हें दिखाना है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा द एंड नहीं। जिंदगी के हर चैप्टर में कुछ सीखने को मिलता है। तो अब वक्त आ गया है अगला चैप्टर लिखने का। उठो, अपने आंसुओं को पोंछ लो, अपने दिल को थोड़ा वक्त दो, अपने गोल्स को फिर से याद करो, अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करो, लग जाओ उसमें। जब किसी इंसान का दिल टूटता है, तब उसके अंदर एक खालीपन सा बस जाता है। वो हर वक्त बस एक सवाल से जूझता है, मैं इतना क्यों टूट गया हूँ, मैं तो सिर्फ प्यार ही तो करता था। पर सबसे बड़ी समस्या यही है, हम प्यार में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। और जब वो इंसान चला जाता है, तो हम सिर्फ उससे ही नहीं, बल्कि अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। हाँ, समझो कि आपका प्यार सच्चा था, लेकिन अगर सामने वाला उस प्यार की कदर ही नहीं कर सका, तो प्रॉब्लम उसमें है, आप में नहीं। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि किसी का छोड़ के चले जाना उस इंसान के चरित्र को दिखाता है, आपके मूल्य को नहीं। ब्रेकअप के बाद लोग सोशल मीडिया पे जाकर स्टॉक करते हैं, उसने क्या पोस्ट किया, उसका क्या कोई नया रिलेशनशिप है, क्या वो खुश है, और इस चक्कर में वो अपना मानसिक सुकून खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होता। जो दर्द है उसमें और जलन मिल जाती है। आपको जरूरत है अपने इमोशंस को डिटॉक्स करने की। जैसे हम फिजिकल बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग और दिल का भी डिटॉक्स करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है लेटिंग गो। और लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आपकी फीलिंग्स झूठी थी, इसका मतलब है कि आप फाइनली अपने आप से वफा कर रहे हो। कभी कभी दिल को समझाने के लिए वक्त से ज्यादा किसी का प्यार नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए होती है। और ये समझदारी वही इंसान लाता है जो अपने जख्मों को सम्मान के साथ स्वीकार करता है। लोग गलती करते हैं जब वो सोचने लगते हैं कि अब किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अब किसी से दिल लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सोच आपकी ग्रोथ को रोक देती है। हर रिश्ते का अनुभव आपके जीवन की पजल का एक टुकड़ा होता है। अगर वो टुकड़ा
गलत भी था तो भी उसने कुछ ना कुछ सिखाया जरूर होगा आपको। बस उस सीख को अपने आगे के सफर में साथ लेकर चलो। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं, खुद को मिरर में देखना ही बंद कर देते हैं, खुद से बात करना ही छोड़ देते हैं और अपनी पर्सनालिटी को इग्नोर करने लगते हैं। जबकि ब्रेकअप के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए खुद से दोस्ती करना, क्योंकि दुनिया आपको तभी रिस्पेक्ट देगी जब आप अपने आप को इज्जत देना सीखोगे। खुद से कहना शुरू करो, मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ और मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता खुद हूँ। ये अफर्मेशंस आपके अंदर नई रोशनी जगाएंगे और जब रोशनी अंदर होती है तो बाहर अंधेरा टिक नहीं सकता। एक और चीज, कभी भी अपने प्यार को लोगों के बीच मजाक मत बनने दो। कई लोगों का ब्रेकअप होता है और वो हर किसी को बता बता के सिंपैथी लेने लगते हैं, पर असली हीलिंग तब होती है जब आप खामोशी से रो लेते हो और फिर खुद को समेट के वापस से खड़े हो जाते हो। हर बार दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता कि आप कितने टूटे हो। कभी कभी अपना दर्द खुद के अंदर रखकर उसे एक ताकत में बदलना सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और बुद्धिमानी का काम भी होता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान किसी रिश्ते में डिफाइन मत करो। आप किसी के एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप एक अलग पहचान रखते हो। आपके सपने, आपके गोल्स, आपका पैशन, ये सब उसे फेल्ड रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जिंदगी हर उस इंसान को एक मौका जरूर देती है जो खुद पे भरोसा रखता है। आपका प्यार सच्चा था, पर जरूरी नहीं कि हर सच्चा प्यार एक सही इंसान से ही हो। शायद अभी आप उस स्टेज पर हो जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन याद रखो, हर अंधेरा एक नए सवेरे से पहले आता है। आपका सवेरा भी आएगा और तब आप मुस्कुराते हुए कहोगे, थैंक गॉड उसने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं कभी खुद के बेस्ट वर्जन से मिल ही नहीं पाता। खुद से वादा करो कि अब तुम किसी के चले जाने से नहीं बल्कि अपने आगे बढ़ने से डिफाइंड होगे, क्योंकि अगर जो सच में तुम्हारा था वो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं, पर जो गया छोड़ के वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो आज से नो मोर रोना, नो मोर रिग्रेट, नो मोर गिल्ट। सिर्फ एक नया सफर तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए। अपना बेस्ट वर्जन बनो, ना सिर्फ उस इंसान के लिए जो तुम्हें छोड़ गया बल्कि उनके लिए भी जो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहले खुद के लिए। तुम्हारा टाइम आएगा, पर पहले तुम्हें उठना पड़ेगा। उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि एक टूटा हुआ इंसान भी एक दिन सबसे ज्यादा चमक सकता है। खुद को प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हें वो कैपेसिटी है प्रूव करने की। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।